Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am your math teacher. Today we discuss unit number 2 mathematics class 9 रैशनल नंबर हमने डिस्कस किए थे ऐसे नंबर्स जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब जो नंबर्स पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनमें कुछ नंबर्स ऐसे थे, मैंने बताया था कि जिसको डिवाइड करने के बाद आंसर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे उसका आंसर कंप्लीट डिवीजन नहीं आता, यानी उसका आंसर क्या होता है, पॉइंट के बाद रुकता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किए, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो नॉन रिकर्सिंग होते हैं क्योंकि वो टर्मिनेट कर जाएंगे मतलब रुक जाएंगे। तो रुकने का मतलब क्या है कि वो नॉन रिकर्सिंग का मतलब वो रिपीट नहीं होंगे, नॉन रिकर्सिंग। इसका दूसरा नाम क्या है, नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे वो क्या होंगे, रिकरिंग डेसिमल। वो क्या होंगे, रिकरिंग डेसिमल। तो यहाँ पे देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन देखिए, द डेसिमल फ्रैक्शन, यानी डेसिमल फ्रैक्शन क्या का मतलब है कि पॉइंट के बाद उसका वो वाला पार्ट इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, यानी पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट हो, यानी पॉइंट के बाद जो नंबर्स आएंगे डिवीजन करने के बाद कुछ नंबर्स को रैशनल नंबर गिवन है उसको डिवाइड करें, डिवाइड के बाद उसके अंदर पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद जो नंबर्स फाइनाइट आएंगे गिने जा सकते हो हमसे, जिनको हम गिन सकते हो वो क्या होंगे हमारे पास, अगर फाइनाइट होंगे पार्ट डेसिमल पार्ट के बाद इसका टर्मिनेटिंग, वो क्या होंगे हमारे पास टर्मिनेट कर देंगे। उसका दूसरा नाम क्या होगा, वो नॉन रिकरिंग होंगे। ठीक है, यानी वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे नंबर जिसमें क्या होगा, फाइनाइट डिजिट होंगे, फाइनाइट डिजिट आफ्टर डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट, उसको क्या कहेंगे हम, टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 15 डिवाइडेड बाई 2, मैंने 15 को 2 पे डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर आ गया 7.5। पॉइंट के बाद जो नंबर आया मैं इसको गिन सकती हूँ, गिन सकती हूँ। ये फाइनाइट है, इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। और इससे ना तो ये नॉन रिकरिंग है, मतलब ना तो इसने ये रिपीट हुआ है और ना ही यहाँ पे कभी ये चलता गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग जिसका दूसरा नाम क्या है, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होंगे, जो हमारे पास टर्मिनेटिंग होंगे वो रैशनल भी होंगे। जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं। ये नहीं कहना कि जो नॉन टर्मिनेट है जो रुक नहीं रहा था वो क्या रैशनल नहीं है, वो रैशनल नंबर है, क्योंकि दोनों टाइप्स किसकी है, रैशनल की है। टर्मिनेटिंग भी रैशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग भी क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, ये नॉन रिपीटिंग होगा और ये रिपीटिंग होगा। ये नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर होगा और ये रिपीटिंग रैशनल नंबर होगा। ये रैशनल की तो बात ही अलग है ना, वो तो अलग चीज है। आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि ये दोनों टाइप्स किसकी हैं, रैशनल की। दोनों नंबर्स रैशनल होंगे, एक टर्मिनेटिंग होगा और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि हमारे पास डेसिमल पार्ट इन विच डिजिट्स आर इनफाइनाइट, पॉइंट के बाद नंबर्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, या उसको रिकरिंग या उसको रिपीटिंग, क्या कहेंगे, रिपीटिंग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइडेड बाई 9 0.2222। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इर्रेशनल रेट्स में भी फर्क बताऊंगी। कुछ इस तरह के नंबर्स आएंगे जो रिपीट हो रहे होंगे और चलते जा रहे होंगे। जो नंबर्स रिपीट हो गए लेकिन चल रहे होंगे वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन होंगे रैशनल, क्योंकि ये टाइप किसकी है, रैशनल की है। ठीक है, ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों किसकी टाइप्स हैं, रैशनल की हैं। फर्क कितना बताना है कि ये पॉइंट के बाद फाइनाइट है और ये पॉइंट के बाद इनफाइनाइट है, रिपीट हो चलते जाए जो मर्जी हो। ये वाले क्या है, चलते जाएं या रिपीट हो जाएं, तो ये क्या होगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रैशनल। कौन सा नंबर होगा, रैशनल होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आप लोगों को जहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप लोगों ने एमसीक्यूज, अगर तो वो रिपीट कर जाए या पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, रिपीट कर जाए, चलता जाए, आप लोगों ने क्या कहना है कि है तो टाइप रैशनल की ना। तो यहाँ पे देखिए 2.2/9 0.22, तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर गया है, रिपीट हो रहा है और चलता भी जा रहा है। क्या हो, रिपीट भी हो जाए और रिकरिंग का मतलब है चलता जाए, जिसमें दोनों बातें आ रही हो, रिपीट भी और चलता भी जाए, तो वो क्या होगा, रैशनल
लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसके बाद देखें इर्रेशनल नंबर ऐसा नंबर होगा जिसको क्या कहें, जो नीदर तो टर्मिनेटिंग और नॉर नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक। ऐसा नंबर जो रिपीट नहीं होगा लेकिन चल रहा होगा वो इरेशनल होगा। वो क्या होगा, इरेशनल। ऐसा नंबर p/q फॉर्म वाला एक ऐसा नंबर जो रिपीट भी कर जाए और चलता भी जाए, रैशनल। टाइप कौन सी, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और ऐसा नंबर जो रिपीट ना हो सिर्फ चल रहा हो, क्या हो, रिपीट ना हो सिर्फ चल रहा होगा, इरेशनल। देखें irrational numbers neither terminating nor repeating in block, the decimal form of the irrational number would continue forever and never begun to repeat the same block digit। जो चलते जाएं कभी भी डिजिट्स को ब्लॉक में रिपीट नहीं करेंगे, वो इरेशनल होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 2 मैंने लिया है, 1.412 42 41 42 356 चलता जा रहा है। नजर आ रहा है आप लोगों को, मैंने स्क्वायर रूट 2 को डिवाइड किया, ये चल रहा है, ये भी चल रहा है। ठीक है, ये नंबर भी नहीं रुका डिवाइड होने के बाद, ये भी नहीं रुका। दोनों में डिफरेंस ये है, ये रिपीट भी करेगा, ये रुकेगा नहीं, रिपीट भी करेगा, तो ये क्या होगा, रैशनल। ये रिपीट नहीं होगा लेकिन चलता जाएगा, दोनों में बात चलने वाली है, दोनों ही भाग रहे हैं। ठीक है, दोनों ही चलते जा रहे हैं, दोनों में एक ही चीज कॉमन है, चलते जा रहे हैं। जो सिर्फ चलता जा रहा हो वो इरेशनल, जो चलने के साथ बार बार पीछे मुड़ के देख रहा हो, रिपीट हो रहा हो, तो क्या होगा, रैशनल नंबर। तो ये हमने रैशनल और इरेशनल की आप लोगों के सामने मैंने कुछ डेफिनेशन डिस्कस कर दी है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से करना है। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे देखें, क्वेश्चन दिया हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज कौन सी है हमारे पास, 2.1। क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने कहा है कि हमारे पास फॉलोइंग फ्रैक्शन दिए हुए, आप लोगों ने इसको किसमें चेंज करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में। यानी ओवर में दिया हुआ क्वेश्चन, आप लोगों ने इसको पॉइंट में करना है, 17/25। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास फ्रैक्शन है, आप लोगों ने इसको किस में करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में करना है। तो 17 को डिवाइड करें आप लोग 25 पे और इसको चेक करें इसका आंसर क्या आता है। चलें 17 को, ये जो डिनोमिनेटर इसको स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे, इस डिवीजन वाले पार्ट को, फिर इसको सॉल्व करते हैं। 25 ये छोटा नंबर है, ये वाला बड़ा नंबर है, क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, उसका एक 0 लेंगे। 25 का टेबल आप लोग यहाँ पे करें कि 170 आए या उससे कम आए, तो 25 का 6 के साथ करते हैं, कितना आता है, 25 को 6 के साथ 150, कितना आएगा 150, किसके साथ किया 6 से, तो इसको माइनस करें, 170 150 आएगा, 0 7 - 5 2 आ जाएगा। अब ये 25 फिर रहेगी, फिर पॉइंट का ले लेंगे हम 0, पॉइंट का क्या लेंगे 0 लेंगे। अब फिर 25 का टेबल करें कि 200 आए, 6 पे किया तो 150 आया, 175 आएगा, फिर 200, 8 पे करेंगे तो कितना आएगा 200। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 17/25 विच इज इक्वल टू 0.68 मीटर। ओके, इसके बाद क्या है 19/4, क्या क्वेश्चन है 19 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 19 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। इसके बाकी पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं। 19 डिवाइडेड बाय 4 बच्चों वाला क्वेश्चन है, 19 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 छोटा नंबर है, 19 बड़ा है, तो ये इस पे हो सकता है डिवाइड। 4 का टेबल पढ़े हमारे पास 19 आए, कितना आएगा 4 5 20 4 4 16, 9 - 6 3, अब नहीं होगा, यहाँ से क्या लेंगे पॉइंट और इसका एक 0। इसके बाद 4 7 28, कितना आएगा 10 2 आ जाएगा, फिर इसका एक 0 लेंगे, 4 2 4 5 20, तो क्या आएगा 19/4 विच इज इक्वल टू 4.75। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो इसके बाकी पार्ट आप लोगों ने बेटा खुद करने हैं, हम लोग प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चंस की। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये बुक देखिए 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने क्या बोला हुआ है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और विच आर फॉल्स। देखिए 2/3 इज एन इरेशनल नंबर, बताओ ये सही है या गलत बात है। 2/3 इज इरेशनल नंबर। एक तो ये बात ये p/2 फॉर्म में लिखा हुआ है। दूसरी बात मैंने बताया कि इरेशनल नंबर की ये एक भी पहचान है कि अगर वो क्या करेगा, चलता जाएगा, रिपीट नहीं होगा, तो फिर भी वही इरेशनल होगा। हो सकता है ये चलता जाए उनकी बात ठीक हो, उन्हें क्या है कि ये इरेशनल है, हमने चेक करना है ये रैशनल है ये नहीं। तो आप क्या करो, 2 को 3 पे डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड बाय 3, 0. क्या हो जाएगा फिर 20, 0.6। तो यहाँ पे देखें 2 डिवाइडेड बाय 3 करें, 2 डिवाइडेड बाय 3 तो 0.6667 आ रहा है। तो ये बात क्या है, 0. इसका आंसर आ रहा है 0.666 और लास्ट पे 7 आगे ये डिवाइड हो गया है। तो ये हमारे पास क्या है, हमने क्या ये इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर। ये तो रिपीट कर गया, रिपीट हो रहा है ना, जो बात रिपीट हो रही हो, चलती जाइए। 7 उन्होंने कैरी लिया हुआ है, ये चल भी रहा होगा आगे, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो बात चल भी रही हो, रिपीट भी हो रही हो, वो तो रैशनल होती है। इन्होंने कहा कि ये इरेशनल, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ओके, उसके बाद देखिए पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, पाई हमेशा क्या होती है, इरेशनल नंबर ही होता है। उसके बाद 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। उन्होंने कहा कि 1/9 इज टर्मिनेटिंग, यानी 1 को 9 पे डिवाइड किया हमने और वो आंसर क्या हुआ है, पॉइंट के बाद क्या आया, फाइनाइट नंबर आए हैं। तो आप बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो यहाँ पे देखें मैं 1 को डिवाइड कर रही हूँ 9 पे, तो आंसर क्या रहा है 0.1111। तो ये रिपीट हो गया। तो जो नंबर रिपीट हो जाए वो क्या होता है, होता तो वो रैशनल है ना। मैंने कहा जो नंबर रिपीट हो जाए और चलता भी जाए, रिपीट भी हो रहा है वो 0.1111, तो ये क्या है, रैशनल। क्या है, रैशनल। और उन्होंने कहा कि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना, तो ये तो रुका ही नहीं, तो फिर ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये बात क्या है, गलत है। ये बात क्या है उनकी, गलत है। उसके बाद देखिए 4 वाला, 3/4 इज टर्मिनेटिंग। 3 को 4 पे डिवाइड करो, 3 डिवाइड 4 0.75। पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर आए हैं, रुक गया है, तो उन्होंने टर्मिनेटिंग खुद ही कहा, तो ये वाकई टर्मिनेटिंग, ये ट्रू है। उसके बाद 4/5 इज रिकरिंग। रिकरिंग का मैंने बताया, जो रिकरिंग होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होगा वो नॉन रिकरिंग होगा। रिकरिंग का मतलब है ये रिपीट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, रिपीट। 4 डिवाइडेड बाय 5 तो 0.800। तो ये तो नहीं हुआ, 0.8 आ गया, ये रिपीट नहीं हुआ, तो फिर उनकी ये बात गलत है। क्या है, गलत है। 4/5 टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, रुकी है। ये टर्मिनेटिंग उन्होंने रिकरिंग कहा है। अगर ये नॉन रिकरिंग होता फिर बात ठीक थी। ओके, यहाँ तक आपने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। मैंने इसको नीट पे यहाँ पे नहीं करवाया मैंने आप लोगों को, क्योंकि ये हमारे पास एमसीक्यूज टाइप है। आप लोगों ने जस्ट इनको क्या करना है, ऊपर से देख कर बताना है कि टर्मिनेटिंग कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हैं। तो ये मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखें ना, क्या इन नंबर्स को आप लोगों ने क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रा करना है। क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रा करना है। हम इसको ऐसा तो नंबर लाइन पे ड्रा नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। कैलकुलेटर पे सोल्व करें, 9th क्लास में तो यूज करने देते हैं। 2 डिवाइड 3 करें, 2 डिवाइड 0.6, 0.6667, ठीक है, इतना हो रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है। 0 गैप आप लोगों ने स्केल से इसको 1 जितना लेना है, 0.6। ये नंबर मैं इधर निकाल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 66 है, ठीक है। एक जो नंबर है उसके 4 पार्ट होते हैं, 0.25, 0.50, 0.75 और 0.25 और ऐड करेंगे इसके अंदर 0.25, तो एक नंबर बन जाएगा। क्या बनेगा, नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें 0.25 भी नहीं है, 0.50 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, थोड़ा सा और ऐड कर देंगे, 66 तक जाएंगे। तो ये नंबर किसके दरमियान है, 0.6 किसकी तरफ जा रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे। 0 के बाद क्या नंबर आता है, ये 1 की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए 0 के बाद इसको मैं दरमियान में से आधा कर दूं, तो ये क्या होगा, 0.50। मैंने 66 तक जाना है,
मैं थोड़ा सा और इधर जाके मैं इसको ड्रा करके कहूँगी कि 2/3। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको इस तरह नंबर लाइन पे ड्रा करना है। उसके बाद देखिए -4/5, 4/5 डिवाइड करें, 4/5 0.8, आंसर क्या आया हमारे पास -0.8। चलें जी नंबर लाइन बनाएं, छोटी सी बना देती हूँ। 1 2 3 -1 -2 -3, आंसर क्या आया हमारे पास? आंसर आया हमारे पास 0.8। नेगेटिव है, नेगेटिव तो हम इस साइड पे आएंगे, इस साइड पे, ठीक है। नंबर इसको एक दफा नेगेटिव को छुपा लो। 0.8 का मतलब नंबर किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ। नेगेटिव को देखें तो -1 की तरफ, ठीक है। तो ये नंबर -1, और यहाँ पे अगर मैं 0 लगा दूँ 0.8 का मतलब क्या? 80, क्योंकि 8 नहीं हम गिन सकते, 80 गिन सकते हैं, क्योंकि कोई नंबर आधा हो रहा है तो उसके 4 पार्ट होंगे, ठीक है। 0.8 है, हम इसको 80 कंसिडर करेंगे, ये क्या है? 80। तो ये दरमियान में जब मैं करूंगी तो ये क्या हो जाएगा? 50 से थोड़ा आगे जाएंगे तो 80 बन जाएगा। तो मैं इस नंबर को यहाँ पे -4/5 ड्रा कर दूंगी। चलें, इसके बाद मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। 1 कितना आएगा? 7/4। 7/4 करें, 7/4, तो यहाँ पे देखेंगे आ रहा है 1.75। इसको नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। 0 1 2 3 1 1, पहले तो 1 आ गया, ठीक है। 1 के बाद ये नंबर किसकी तरफ जा रहा है? 75 तक बढ़ चुका है, ये 2 की तरफ जा रहा है। 1 आ गया, 1 के बाद 75 का मतलब क्या है? 50 से पूरा 20 आ गया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे तकरीबन, तो ये 1 इस तरह, ठीक है। ये नंबर आप लोगों ने तकरीबन अपने अंदाजे से लगाना। आप लोगों को पता है दरमियान में 50 हो जाए, थोड़ा सा आगे जाएंगे 75, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर पूरा नंबर बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे -2 5/8, इसको सॉल्व करें पहले। -21 आएगा डिवाइडेड बाय 8। -21 को डिवाइड करें 8 पे, आंसर आ रहा है 2.625, -2.625। नंबर लाइन पे ड्रा करें। 0 1 2 3 4, -1 -2 -3। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर -4, -1 साइड पे आएंगे। 2 तक तो नंबर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 625 का मतलब तकरीबन 60 के करीब ये जा रहा है, ठीक है। -2 तक तो मैंने यहाँ पे गिन लिया। उसके बाद है मैं यहाँ पे 60 इसको कंसीडर करती हूँ, 62 को 60 या 70 कर लें, चलिए 70 के कोई 625 तक पहुँच गया है। तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 50, यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे 60, -2 5/8, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए इसके बाद इसको 5 वाला पार्ट वाला खुद करना है, 6 मैं करवाती हूँ। चलिए स्टूडेंट, √5 विच इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2.23 समथिंग आ रहा है, ठीक है। अब हमने इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करना है? जब इस तरह के नंबर्स आ जाए आप लोगों ने क्या करना है, मैं इसको पहले सॉल्व करती हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मैं क्या करूँगी, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, लिख सकती हूँ ना। इस 5 को मैं इस तरह लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 to 4 + 1 5 के रूट नीचे आ जाएगा। इसको मैं क्या कंसीडर करती हूँ, इसकी बेस, और इसको मैं क्या कंसीडर करती हूँ, इसका परपेंडिकुलर। ये इसकी बेस और ये इसका परपेंडिकुलर है। और जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो वो आएगा हमारे पास √5, वो इसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं। तो जहाँ इसका बेस कितनी है, 2 तक, तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से यहाँ तक। ये मैंने क्या ले ली, इसकी बेस, और इस सारे बेस को मैंने क्या किया है, ये है इसकी बेस, कितनी है इसकी 2। इसके बाद मैंने 1 इसका क्या लिया है, परपेंडिकुलर, 2 से ऊपर 1 ड्रा करेंगे ना, तो 1 मैंने इसका क्या ले लिया है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसको मैंने इसके साथ मिला दिया तो ये क्या बन गया, √5।
5। क्या बन गया? स्क्वायर रूट 5। लेकिन जब मैं स्क्वायर रूट 5 लिया तो आंसर आया 2.23। 2 तक तो मैंने इसको बाय पाइथागोरस सोल्व कर लिया है। मुझे चाहिए 0.23, अब आगे बची है तो तकरीबन बराबर कहाँ आ रहा है? यहाँ पे 20 यहाँ पे हो रहा है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से डॉटेड लाइन गिरा के इसको कंप्लीट कर लूँगी और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 5। क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 5। जे क्या होगा? पी पॉइंट जहाँ पे स्क्वायर रूट 5 ड्रा हो रहा है। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर था, इसका लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों ने इसकी अपने हैंड से बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैथ विदाउट प्रैक्टिस नहीं आता, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।